वेलकम ऑल ऑफ यू। आज कुछ स्पेसिफिक लॉ के बारे में समझेंगे। उस लॉ का नाम ही है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, जिसे शॉर्ट में एसआरए बोला जाता है। यह लॉ इतना खास क्यों है? मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से किसी जमीन को खरीदते हैं या खरीदने के लिए बात करते हैं और वो व्यक्ति 10 लाख रुपए में आपको जमीन देने के लिए रेडी हो जाता है और एग्रीमेंट टू सेल बना लेता है। आप उसे कुछ एडवांस भी पे कर देते हैं। फिर 3 महीने बाद जब आपको उस व्यक्ति से सेल डीड साइन करवाना होता है, तब वो व्यक्ति मुकर जाता है क्योंकि कोई और उसे 15 लाख या 17 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है और वो व्यक्ति रेडी भी हो जाता है कि आपको 10 लाख रुपए वापस मैं कर दूंगा। पर क्या यह सही है? क्या आप कोर्ट में वापस जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं और यह कहकर यह व्यक्ति मुझे 10 लाख रुपए देने के लिए 10 लाख रुपए में जमीन बेचने के लिए तैयार था और आज मुकर गया तो मुझे पैसे नहीं, वो जमीन चाहिए? इसका जवाब हाँ में मिलेगा। वैसे कॉन्ट्रैक्ट जिसको मॉनेटरी रूप में नहीं, स्पेसिफिक उस कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवाने में ही हो, वैसे केसेस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में डील किए जाते हैं। यह एक्ट एक रेमेडी प्रोवाइड करता है किसी इंडिविजुअल को। यह एक सिविल केस होता है, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इसमें इंजंक्शन भी दिए जाते हैं। इंजंक्शन क्या? मान लीजिए आप केस कर रहे हैं, उस बीच में वो व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन को वो जमीन बेच दे, तो आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जब तक ये केस चलता रहे तब तक वह व्यक्ति किसी और को वह जमीन ना बेचे। इस केस को जो मैंने बताया एग्जाम्पल के तौर पे सेक्शन 10 ऑफ एसआरए से डील किया जाता है। सेक्शन 10 में 2018 में एक अमेंडमेंट आया था। इस अमेंडमेंट से फायदा ये हुआ कि पहले कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर थी, जो कि अब मैंडेटरी हो गई, ठीक है। सेक्शन 10 में कुछ रूल दिए गए हैं। आप जब कोर्ट जाते हैं तो आपके हाथ क्लीन हैंड से जाने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप कोर्ट में जब जाएं तो आप पास कोर्ट में ये कहने के लिए रहे, यह व्यक्ति ने मेरे साथ यह एग्रीमेंट किया था, यह एग्रीमेंट फुलफिल करने से मना कर रहा है, मैं कुछ एडवांस दे चुका हूं और मेरे पास विलिंगनेस है, मुझे चाहत है कि मुझे जमीन वापस मिले, वो मुझे जमीन मिले, प्लस मैं बाकी पैसे देने के लिए भी तैयार हूं। तो कोर्ट आपके विलिंगनेस को भी देखेगी। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये है कि आप एग्रीमेंट टू सेल पहले हो चुका है, वह व्यक्ति मुकरता है तो आप लीगल नोटिस भेजते हैं अपने किसी एडवोकेट के द्वारा। उसके बाद भी वो नहीं मानता है, तब एक सिविल सूट फाइल करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एक लिमिटेशन पीरियड है। लिमिटेशन पीरियड मतलब वह डेट। क्या ऐसा नहीं कि आप यह बात 10 साल बाद जाके कोर्ट में बोले। एक टाइमलाइन होनी चाहिए जिसके अंतर्गत आप बोल सकते हैं कि हाँ, यह मुझे आज मना कर रहा है। तो लिमिटेशन पीरियड बोला जाता है कि द डेट फिक्स्ड इन द एग्रीमेंट टू सेल फॉर द परफॉर्मेंस। जिस दिन डेट फिक्स किया गया है कि इस दिन मुझे एग्रीमेंट हो जाएगा, उस डेट से मुकर गया तब, या जिस दिन से, अगर कोई डेट फिक्स नहीं किया हो, जिस दिन से वो मना करे उस दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है। ये लिमिटेशन पीरियड 3 साल के लिए होता है। आपको 3 साल के अंदर आपको केस को फाइल कर देनी होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।